जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं मिथुन राशि का 2022 का राशिफल। 2022 कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के लोगों के लिए, इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि नवीन वर्ष आ रहा है, नूतन वर्ष आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं कि आपका ये वर्ष बहुत अच्छा बीते, बहुत अच्छा रहे। वैसे ग्रह गोचर के हिसाब से भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ये वर्ष आपके लिए। चलिए आइए देख लेते हैं, सीधे चलते हैं आपकी लग्न की तरफ। लग्न में आपके चूंकि मिथुन लग्न ये आपके मून साइन के आधार पर हम लोग बता रहे हैं, तो जब चंद्रमा को लग्न बना देते हैं तो यहां पर मून साइन में आपका आ रहा है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के अधिपति होते हैं बुध। बुध पर क्या स्थितियां बनने वाली हैं? बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि जानने से पहले पहले ग्रहों के परिवर्तन के बारे में समझ लेते हैं कि इस वर्ष 4 प्रमुख ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। उनका स्थान परिवर्तन कैसे हो रहा है, कहां रहेगा, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वो 5 जून को कुंभ राशि में ही बकरी हो जाएंगे। 12 जुलाई को वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वहां बकरी रहेंगे। इसके पश्चात वो 23 अक्टूबर को वहां पर मार्गी हो जाएंगे। ये स्थितियां रहने वाली हैं शनि की। अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे ग्रह कौन कौन से हैं जो परिवर्तित हो रहे हैं। 12 अप्रैल को राहु तथा केतु का परिवर्तन होगा। 12 अप्रैल को राहु अपनी वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे और केतु अपनी वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में आ जाएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। और 13 अप्रैल को गुरु मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात ये 29 जुलाई को बकरी भी होंगे वहां पर। इन बकरी की क्या स्थितियां रहेंगी, क्या परिस्थितियां रहेंगी, इसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा आप जान रहे हैं 13 अप्रैल तक गुरु आपके यहां पर रहेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव में गोचर करने के बाद इनकी सीधी पंचम दृष्टि जा रही है कहां पर, लग्न पर। तो 13 अप्रैल तक आपका जो व्यक्तित्व है बहुत भव्य बना रहेगा, बहुत चमत्कारिक बना रहेगा, बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत चुंबकीय होगा। ऐसी स्थितियां आपकी दिखाई दे रही हैं, आपके लग्न पर दिखाई दे रही हैं। इसके पश्चात जब गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, फिर भी आपके व्यक्तित्व में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि व्यक्तित्व की राशि किसकी है? बुध की, और वो स्वयं बुद्धि के देवता हैं। तो बुद्धि के देवता की राशि होने के बाद और उस पर गुरु का जब दृष्टि पड़ेगी तो बहुत ही चमत्कारिक और भव्य रहेगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके दूसरे भाव को, यानी कुटुंब भाव को, परिवार भाव को, या कह लीजिए निवेश के भाव को, इन्वेस्टमेंट के भाव को, कि कहां से आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा धनार्जन कर सकते हैं, लाभ कर सकते हैं। तो 2022 में आपके इन्वेस्टमेंट की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। यहां पर चंद्रमा की राशि बनती है, यानी कर्क राशि बन जाती है। तो कर्क राशि में यहां क्या स्थितियां बनने वाली हैं 13 अप्रैल के बाद। पहले तो 13 अप्रैल से पहले भी अच्छा है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद यहां बहुत अच्छा होने वाला है। 13 अप्रैल के पश्चात यहां पर गुरु की सीधी दृष्टि पहुंचेगी। जैसे ही गुरु स्थान परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव से सीधे आपके कर्म भाव में पहुंचेंगे, तो यहां से पंचम दृष्टि से गुरु महाराज यहां पर देखेंगे। और ऐसी स्थितियों में देख लीजिए, यहां पहुंच जाएंगे तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि उनकी यहां पर आ जाएगी। और पंचम दृष्टि के यहां आने से बहुत सारे आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे और बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर बनते हुए नजर आ रही हैं। 2022 में आपके लिए बहुत सारा धन लाभ होने वाला है, ये आप समझ लीजिए। एकदम बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। क्या क्या स्थितियां बनी हैं? जब आप
गुरु की दृष्टि यहां पर आ जाएगी, तब आप फाइनेंस के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, कंसल्टेंसी जो कंपनियां हैं उसमें निवेश कर सकते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र कोई भी हो सकता है, ऐसे कंपनियां, ऐसी जगह, कुछ लोग जो अपना विद्यालय चलाते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, या उससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का, कॉपी किताबों का भंडारण से लेके ऐसे कार्य भी कर सकते हैं। इससे उनको बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि गुरु की दृष्टि अभी 13 अप्रैल तक लग्न पे है, तो लग्न से वहां पर वो आपको एक नई दिशा दे देंगे, जिस दिशा से आप उन कॉपी किताबों का सिलेक्शन करने में कामयाब होंगे, जिससे कि आपको आगे चलकर वो लाभ प्रदान हो सके, लाभ मिल सके। ऐसी स्थितियां बनते हुए यहां पर नजर आ रही हैं। यदि आप धर्म के क्षेत्र में हैं, धर्म से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, पांडित्य का कार्य कर रहे हैं, या किसी अन्य जगह पर सेना में धर्म अधिकारी हैं, या अन्य किसी जगह पर धर्म से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, धार्मिक पुस्तकों बेचने का कार्य करते हैं, उनका संपादन का काम करते हैं, उनकी प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी कंपनियां जहां पर धर्म से संबंधित चीजें हो रही हैं, उनमें यदि आप निवेश करेंगे तो वहां से भी बहुत अच्छा निवेश आने की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। यदि आप कमोडिटी में निवेश करना चाहते हैं, तो वहां हल्दी में, केसर में, पीली दाल में, सोने में, चने में, इन सब चीजों में निवेश कर सकते हैं, और इस निवेश से आपको बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई देगा। ऐसी स्थितियां 2022 में मिथुन राशि के जातकों के लिए बनी हुई हैं। चलिए आइए देख लेते हैं अब आपके सुख भाव को। सुख भाव कौन सा हुआ? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस यानी मां का घर। तो मां के घर में क्या स्थितियां बनने वाली हैं, क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 13 अप्रैल से जैसे ही गुरु ट्रांसफर होंगे कर्म भाव में, तो सीधे आपके देखेंगे सुख भाव को, और जैसे ही वो सुख भाव को देखेंगे, पहले भी स्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही वो सुख भाव को देखना शुरू करेंगे, तो आपको भूमि, भवन, वाहन और मां के सुख में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे। आपके परिवारजनों से भी आपको लाभ होगा, आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ होगा। ऐसी स्थितियां बनते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे लोग जो भूमि खरीदना चाहते थे, जो भवन खरीदना चाहते थे, जो वाहन खरीदना चाहते थे, वो 13 अप्रैल के पश्चात ये सारी चीजें कर सकते हैं। उनके लिए ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे शुरुआत में यदि आप प्रारंभ करेंगे, अपना प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो वो प्रक्रिया का लाभ आपको 13 अप्रैल के पश्चात दिखाई देगा। ऐसी स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं, ऐसी परिस्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। और मिथुन राशि के जातकों के लिए मैंने एक वीडियो और भी बनाया है, जिसमें बताया है कि 2022 से लेकर 25 तक कौन सी राशियां राज करेंगी, तो उनमें मिथुन राशि भी सम्मिलित है। यानी कि 2022 ही नहीं, 2025 तक का मैं बता चुका हूं कि मिथुन राशि इस दुनिया पर, इस विश्व पर, इस धरा पर राज करने वाली उन 7 राशियों में से एक राशि होगी। अब आप कहेंगे कि कैसे ये राज करेगी? निश्चित तौर से जब आप देखेंगे कि खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च व्यक्ति पहुंच रहा है वो मिथुन राशि का होगा, या इन 7 राशियों में से कोई एक होगा। और यदि राजनीति के क्षेत्र में पहुंच रहा है तो वो मिथुन राशि से होगा। निश्चित तौर से ऐसी परिस्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। ये ग्रह गोचर के आधार पर है। कभी लोग कहने लगते हैं कि सर आपने गोचर इतना अच्छा बताया, राशिफल इतना अच्छा बताया, लेकिन हमारे ऊपर नहीं ये घटित हो रहा है। तो ये आपकी जन्मांक कुंडली के आधार पर भी देखा जाता है। यहां केवल हम 40% ही इससे गोचर कुंडली से निकाल सकते हैं, लेकिन 60% जो आपको लाभ मिलना है वो आपकी जन्मांक कुंडली से मिलना होता है। तभी आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। जब जिस व्यक्ति की ये दोनों चीजें मैच करती हैं, उसको बहुत सारा लाभ होता है।
लेकिन फिर भी 40% तो आपको लाभ होने ही वाला है। निश्चित तौर से आपके ग्रह गोचर की स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं, बहुत अच्छी स्थितियों में आपका ग्रह गोचर चल रहा है। चलिए, पहले है क्या कि कुछ स्थितियों में अप्रैल तक की स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि शायद थोड़ा बहुत आपको घर में आपके विरुद्ध कुछ कहने की स्थितियां मिल जाएं, आपके भाई बहन कुछ कह दें, या कह लीजिए थोड़ा सा आपके प्रति षड्यंत्र की स्थिति भी बन सकती है। ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है, लेकिन उन स्थितियों से बचते हुए आपको चलना है। लेकिन 13 अप्रैल के पश्चात जो भी समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से समाप्त होती हुई नजर आएंगी। और 13 अप्रैल तक यदि भूमि, भवन, वाहन आप खरीद रहे हैं तो इस प्रक्रिया में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके पश्चात 13 अप्रैल के पश्चात जैसे ही आप कोई निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके लिए लाभकारी होगा और दीर्घकालिक होगा। उसमें थोड़ा सा कोई भी बड़ा कार्य करने जब जाते हैं तो कुछ समस्याएं आ जाती हैं, उन समस्याओं को देखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। चलिए, अब आके देख लेते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव क्या है? आपकी प्रारंभिक शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, रिलेशनशिप्स का भाव है। तो ये भाव क्या कर रहा है और इसमें क्या स्थितियां बन रही हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर राशि कौन सी बन रही है? राशि बन रही है यहां पर सिंह राशि बन रही है। तो सिंह राशि में के प्रभाव भी इसमें रहेंगे और बाकी अन्य जगहों के प्रभाव भी रहेंगे। इसको हम लोग देख लेते हैं। इस पर गुरु तथा शनि की दृष्टि है। गुरु तथा शनि की दृष्टि पड़ने के कारण यहां पर थोड़ा खट्टा मीठा आपको अनुभव होता हुआ दिखाई देगा। 5 जून से 12 जुलाई तक ये स्थितियां खराब रहने वाली हैं। लेकिन जो स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट नॉन मेडिकल यानी मेडिकल में भी अगर जाना चाहते हैं, तो मेडिकल की टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहां से बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे विद्यार्थी जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर, इन जगहों पर या अंतरिक्ष विज्ञान में भी जो कार्य कर रहे हैं, उनको जो चीजें अभी तक नहीं समझ में आ रही थी वो 2022 में बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी और वो उनको बहुत आसानी से उस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो समय काल है उसमें आपको भ्रम की स्थिति हो सकती है, उसमें आपको विलंब की स्थिति हो सकती है, उसमें देर की स्थिति हो सकती है। उसको हमने आपको बताया कि 5 जून से 12 जुलाई के बीच में ये स्थितियां घटित होंगी। बहुत छोटा समय काल है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। और यदि आपको ज्यादा दिक्कत हो तो इसमें शनि के उपाय करने की भी आपको आवश्यकता होगी। ऐसा स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाकी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसे लोग जो विदेश जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाकर अपनी स्थितियां पूरी करने वाले हैं, उन लोगों को भी यहां से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। चलिए, अब इसके दूसरे भाग पर चलते हैं, संतान सुख पर। तो संतान सुख में क्या स्थितियां होने वाली हैं? संतान सुख में भी वही स्थितियां आएंगी जो आपकी शिक्षा के लिए उत्तरदायी थीं। तो गुरु और शनि दोनों की स्थितियां बन रही हैं, यानी कि निश्चित तौर से गुरु तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही, संतान आपको दिलाएंगे ही, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से कुछ समस्याएं क्रिएट होंगी, जो कि समस्याएं नॉर्मली क्रिएट होती हैं कि आपको हो सकता है सर्जरी के माध्यम से वो बच्चा मिले, या सर्जरी इस समय जिन लोगों के घर में वो स्थितियां बन रही हैं, उनके घर में नया मेहमान आने वाला है, तो हो सकता है कुछ समस्याओं के साथ वो आए, लेकिन निश्चित तौर से आपके घर में एक नवीन मेहमान आने की संभावनाएं बन रही हैं। और ऐसे लोग जिनके पुत्र पुत्री रोजगार की तलाश में हैं, तो उनको रोजगार भी मिलेगा, लेकिन रोजगार में थोड़े से विलंब होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन रोजगार मिलेगा निश्चित तौर से 2022 में। चलिए, आइए देख लेते हैं ऐसे लोग जिनके
पुत्र पुत्रियों के विवाह संपन्न नहीं हो रहे हैं तो उनके भी विवाह संपन्न होने लगेंगे। उनके भी विवाह संपन्न होंगे कब? अप्रैल से पहले, 13 अप्रैल से पहले वो कंप्लीट हो जाएंगे, उनके तय हो जाएंगे या उनकी स्थितियां बन जाएंगी। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। 13 अप्रैल के पश्चात अगर वो निकलते हैं तब थोड़ी सी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स को। रिलेशनशिप्स के को पंचम भाव से, सप्तम भाव से और शुक्र से देखा जाता है। रिलेशनशिप में भी यही स्थितियां उत्तरदायी होती हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्थितियां यहां पर बन रही हैं। क्योंकि सप्तम हाउस बहुत अच्छा बना हुआ है, इसलिए पंचम हाउस में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए थोड़ी सी समस्याएं यहां पर हो सकती हैं। बाकी 12 अप्रैल तक ये बहुत अच्छा रहेगा। 12 अप्रैल तक ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 12 अप्रैल के पश्चात इसमें थोड़ी सी समस्या आने की संभावनाएं हैं। कुछ लोग, कुछ मित्र आपके, कुछ परिवारीजन या आपके पार्टनर के परिवारीजन या पार्टनर के मित्र उसमें कुछ साजिश करने की संभावनाएं बनाते हैं या आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र करने की स्थितियां बना रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उपाय करने की आवश्यकता है। लेकिन 12 अप्रैल से पहले बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, आपको वो सारे लाभ मिलेंगे। यानी न्यू ईयर जैसे ही आएगा आपको वो सारे लाभ बने हुए हैं और आपको जो पहले से भी स्थितियां ठीक चल रही हैं वो स्थितियां ठीक चलती रहेंगी अप्रैल तक। चलिए अब आते हैं, देखते हैं आपके छठवें भाव को, जो भाव होता है रोग का, रिपु का, ऋण का। यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपके शत्रुओं की क्या स्थिति रहने वाली है और आपके कर्ज की क्या स्थिति रहने वाली है। जब आप भूमि, भवन, वाहन खरीद रहे हैं तब भी क्या कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज लेना पड़ेगा तो क्या स्थितियां बनेंगी, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या स्थितियां यहां पर बनेंगी। ये देख लीजिए आप कि वर्ष भर कोई ना कोई ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है यहां पर, और गुरु यहां पर रोग, रिपु, ऋण भाव में चूंकि केतु बैठे हुए हैं तो केतु की जो स्थितियां हैं वो तो रहेंगी ही। गुरु की भी दृष्टि यहां पर आएगी जैसे ही वो स्थान परिवर्तन करेंगे। राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो राहु और शनि की दृष्टि जैसे ही पड़ती है वैसे ही वहां पर वो उन चीजों का सुख आपको नहीं लेने देते हैं। तो उन चीजों का जब सुख आपको नहीं लेने देंगे तो आप कौन सा चाह रहे हैं कि आपको शत्रु का सुख मिल जाए, आपको रोग का सुख मिल जाए या आपको ऋण का सुख मिल जाए। तो निश्चित तौर से रोग से, रिपु से, ऋण से 2022 में आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। थोड़ी बहुत संभावनाएं जो आएंगी वो ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि जो दीर्घकालिक चलें, 2, 4, 5, 10 दिन की रहेंगी, 20 दिन की रहेंगी, लेकिन उसके पश्चात विजय आप ही होंगे और आपके लिए कोई हानिकारक चीज ऐसी नहीं आएगी जिसमें आपको समस्या उत्पन्न हो। ऐसी स्थितियां बन रही हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में। चलिए अब सीधा चलते हैं आपके दांपत्य सुख पर। दांपत्य सुख की स्थितियां क्या हो रही हैं, क्या परिस्थितियां हो रही हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि दांपत्य सुख में ये घर गुरु का घर है, धनु राशि बनी हुई है और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु अपने दूसरे घर में जा रहे हैं तो अपने इस घर में भी बल भर देंगे। तो निश्चित तौर से आपको इस वर्ष पूरी तरीके से दांपत्य सुख प्राप्त होता रहेगा। और चूंकि ये 10th हाउस का भी 10th हाउस होता है, यानी व्यापार के पार्टनर का भी सुख आपको प्राप्त होता रहेगा। ऐसी स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। पूरे वर्ष ये स्थितियां बनी हुई हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ समय के लिए अच्छा होता है, कुछ के लिए खराब होता है। जैसे हमने पंचम भाव में बताया था कि खट्टा मीठा अनुभव रहेगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पूरे वर्ष आपको दांपत्य, अपने स्पाउस का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। और ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं हुई हैं
उनकी शादी होने की प्रबल संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। और यदि वो रिलेशनशिप में भी चल रहे हैं तो वो भी अपने इस रिश्ते को नया नाम दे सकते हैं, नए नाम देने की संभावनाएं बन रही हैं पूरी तरीके से। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं, पूरे वर्ष भर ये स्थितियां रहेंगी और इन स्थितियों के कारण ही आपको अपने व्यापारिक पार्टनर का भी लाभ मिलेगा। व्यापारिक पार्टनर आपके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करेगा, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करेगा और आपके यदि पहले से कोई संबंध ऐसे चल रहे हैं जो खराब थे तो वो भी पूरी तरीके से सुधर जाएंगे वर्ष 2022 में। वर्ष 2022 आपके लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर आया है, बहुत सारी खुशियां यहां से आपको मिलने वाली हैं, ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र को कि आपके कार्य क्षेत्र में क्या हो रहा है। कार्य क्षेत्र से पहले भाग्य भाव में देख लेते हैं। भाग्य भाव में चूंकि गुरु महाराज बैठे हुए हैं तो वहां पर उसकी कोई बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो निश्चित तौर से वहां पर शनि महाराज आ जाएंगे। तो शनि महाराज के वहां पहुंचने से भी स्थितियां अच्छी रहेंगी, क्योंकि शनि महाराज जहां पर बैठते हैं उस घर में बल भर देते हैं बहुत सारा, और उस क्षेत्र में बल भरने के कारण वो स्थितियां आपकी अच्छी बनी रहेंगी। क्योंकि ढैया की स्थिति आपकी चल रही थी और ढैया समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन समाप्त होने के बाद फिर से वो स्थितियां दिखाई देने लग जाएंगी। लेकिन उस ढैया की स्थिति में भी आपको बहुत सारा यहां पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे आपके कार्य क्षेत्र पर। कार्य क्षेत्र में चूंकि गुरु की राशि बनी हुई है मीन राशि, और गुरु वहां पर बैठ जाएंगे जाके, तो अपने ही घर में जब गुरु बैठेंगे तो गुरु बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, बहुत सशक्त हो जाएंगे। और ऐसे शक्तिशाली गुरु के वहां बैठने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। तो कार्य क्षेत्र और आय क्षेत्र हम दोनों को मिलाकर ही समझा देते हैं, अन्यथा दो बार वो चीजें रिपीट हो जाती हैं। कई बार जहां से आय हो रही होती है वहीं कर्म क्षेत्र में विस्तार होता है। तो ये स्थितियां जब कार्य क्षेत्र में वहां विस्तार हो रहा है तो वहां से आय भी आएगी। तो यहां पर बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हंस नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं गुरु महाराज। हंस नामक राजयोग का निर्माण जब गुरु महाराज कर देंगे तो उस हंस नामक राजयोग का जो लाभ आपको मिलने वाला है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या करेंगे, 13 अप्रैल के पश्चात बैंकिंग में आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। लेकिन 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ये स्थितियां बहुत अच्छी बनी रहेंगी। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक बहुत अच्छी बनी रहेंगी। और कहां से आपको लाभ होता दिखाई देगा, कहां से आपका विस्तार होते हुए दिखाई देगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि आय भाव में आपके में मंगल की राशि पड़ी हुई है, तो मंगल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनसे आपको बहुत सारी आय होते हुए दिखाई देगी। और गुरु से संबंधित जो चीजें हैं उनमें कार्य में बहुत ज्यादा विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित यदि आप कंपनियों में कार्य कर रहे हैं तो उनमें बहुत सारा आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, यदि आप सीमेंट, सरिया, ईंटा, बालू, गुम्मे का कार्य कर रहे हैं तो यहां से आपको बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है 2022 में। जिन चीजों का आप संग्रह करेंगे उन चीजों से आपको बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई देगा। और इस कार्य क्षेत्र में विस्तार भी बहुत अधिक आपको दिखाई देगा और इससे लाभ भी बहुत अधिक होता हुआ 2022 में दिखाई देगा। इसके साथ साथ यदि आप रियल एस्टेट में लगे हुए हैं, ये रियल एस्टेट, अब आप कहेंगे कि सर यही तो हो गया। नहीं, रियल एस्टेट की कंपनियों में यदि आप काम कर रहे हैं, जो ऐसी कंपनियां जो मकान बना के आपको देती हैं, यानी कि वो सेकेंडरी, अभी हमने प्राइमरी स्टेज को बताया था, अब सेकेंडरी स्टेज को बता रहे हैं। रियल एस्टेट की कंपनियों में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत विस्तार होने वाला है। और उसमें जब आप कार्य करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, जब आप उन मकानों को बिकवाने का काम करते हैं तो थोड़ा दलाली भी स्थिति आ जाती है, वहां आपको ब्रोकरेज भी मिल जाती है। तो यहां पर भी बहुत अच्छी स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं कि वो दलाली के कार्य में भी वृद्धि होते हुए यहां पर नजर आ रही है। ऐसी स्थितियां हैं।
और जो लोग रेस्टोरेंट में लगे हुए हैं, जो लोग होटल के कार्य में लगे हुए हैं, जिनका होटल का अपना व्यवसाय है या होटल में आप काम कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही बहुत सारी अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि आप बिजली के सामान का कार्य कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इन सारे लोगों को बहुत सारा लाभ 2022 में होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। यदि आप हर्बल प्रोडक्ट में लगे हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो केमिकल भी आते हैं लेकिन हर्बल भी आते हैं, तो लेकिन जो हर्बल वाले प्रोडक्ट आते हैं उनकी यहां पर मांग और डिमांड बहुत अधिक बढ़ते हुए नजर आएगी और इससे आपको बहुत सारा लाभ होते हुए भी नजर आएगा। यदि आप माइनिंग के क्षेत्र में लगे हैं तो वहां से भी आपको लाभ होते हुए दिखाई देगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जब हम निवेश की बात बता रहे थे तब भी हमने आपको बताया था, शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कोचिंग का कार्य करते हैं, आप होम ट्यूशन का काम करते हैं, आप विद्यालय चलाते हैं, या आप टीचर हैं, तो इन सारी जगहों पर आपको बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको धन लाभ तो होगा ही, आपको मान सम्मान यश कीर्ति की भी वृद्धि यहां पर दिखाई दे रही है। इस राजयोग के बनने से आपको बहुत सारी अच्छी स्थितियां भी प्रदान हो रही हैं। यदि आप टीचर हैं तो आपको सरकारी सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। सारी ऐसी स्थितियां बनते हुए दिखाई दे रही हैं। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर से आपको कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मिथुन राशि के जो राजनीति में लगे हुए होंगे और उनको कोई पद अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो 2022 वो समय है जब से ये प्रारंभ होगा और 2025 तक का तो मैं बता ही चुका हूं, ये बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो आप तैयार हो जाइए, 2022 से आपके लिए उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं और तेजी से आप उन्नति करेंगे वो बहुत ही देखने लायक होगी। और 2023, 24, 25 तो बहुत ही शानदार होने वाले हैं आपके लिए। ये स्थितियां आपकी बनी हुई हैं। यदि आप फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फाइनेंस कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपके लिए यहां से बहुत सारा धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं। फाइनेंस अगर आप खुद करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यदि आप काम करते हैं तो वहां से बहुत सारा लाभ होते हुए यहां पर हमको दिखाई दे रहा है। यदि आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, यानी जो दलाली अभी हमने बता दी थी, तो वो तो दलाली सीधी दलाली कर ली आपने। लेकिन यदि आप शेयर मार्केट में हैं और शेयर मार्केट में शेयर खान के पार्टनर हैं या कोई अन्य पार्टनर हैं और आपकी राशि मिथुन है, तो आप समझ लीजिए कि ब्रोकरेज के क्षेत्र में भी आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है यहां पर। और यदि आप कपड़े का कार्य करते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग करते हैं, टेलीकॉम का काम करते हैं, कपड़े का काम भी वही स्थिति आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, उन सारी जगहों पर बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए तो मैंने कहा है कि मिथुन राशि के जातक 2022 से लेकर 2025 तक राज करेंगे, इस दुनिया पर, इस संसार पर राज करेंगे। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्थाएं उनके लिए लगा दी हैं, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं कि वो राज करने वाले हैं। यदि ऐसे जातक टेलीकॉम के क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, तो वो भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कम्युनिकेशन आप समझ रहे हैं कि अपनी वाणी से अपना व्यापार चलाने वाले, जैसे वकील हो गए, जैसे सीए हो गए, जैसे और सारे भी लोग हैं जो कुछ अपना कलाकार हो गए, उन सारे लोगों को भी यहां पर बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप म्यूजिशियन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुरु मीन राशि का जातक, जब गुरु मीन राशि में जाते हैं तो मीन राशि में मिथुन राशि का यदि जातक है और मीन राशि में गुरु की स्थितियां बन रही हैं, तो निश्चित तौर से यदि वो गायन के क्षेत्र में है, यदि वो अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर कोई चीज कर रहा है तो बहुत अच्छा करेगा। यदि वो कवि है तब भी बहुत अच्छा कार्य करेगा, यदि वो लेखक है तब भी वो बहुत अच्छा कार्य करेगा, और यदि वो राजनीति के क्षेत्र में है तो अपने भाषण से मंत्र मुग्ध कर देगा लोगों को। ऐसी स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। यदि वो यूट्यूब चैनल चलाता है तो यूट्यूब चैनल के भी क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थितियां बनी हैं। यदि वो आईटी क्षेत्र में है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में है,
इन क्षेत्रों में उसको बहुत अच्छी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 2022 आपके लिए उन्नति का दरवाजा पूरी तरीके से खोल देगा और आप इसमें विकास करते हुए चले जाएंगे। इस धारा में ये सोच लिए धारा नहीं, एक तूफान टाइप का आएगा, जो तूफान आपको बहा के ले जाएगा। आपको कुछ उतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसमें बहते हुए चले जाएंगे। ऐसी स्थितियां प्रकृति ने बना दी हैं, ऐसी परिस्थितियां प्रकृति ने बना दी हैं। तो तैयार हो जाइए 2022 की इन सारी संभावनाओं को हाथ खोल के उनका स्वागत करिए और उन सारी चीजों को अपने आगोश में समेट लीजिए। ऐसी स्थितियां पूरी तरीके से प्रकृति ने बना दी हैं आपके लिए। ऐसी ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं आपके लिए जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। यहां पर कुछ उपाय भी करने की आवश्यकता है। वो उपाय क्या होंगे? एक तो शनि का उपाय। शनि का उपाय मैं वही बताता हूं कि आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन केवल कर लेने हैं और कुछ नहीं करना। दर्शन कर लेने हैं, माथा अपना झुका लेना है बस। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे जिन मित्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके अन्य सहयोगियों के लिए लाभप्रद हो सकता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। अभी मैंने उपाय पूरे नहीं बताए हैं, जल्दी मत भागिए। उपाय इसीलिए मैंने बीच में रोक दिए थे क्योंकि ये सूचना नहीं सुनते हैं बहुत सारे लोग। तो उपाय के लिए दूसरी स्थिति आती है, गुरु की स्थिति। गुरु की स्थिति में जो मैं अक्सर उपाय बताता हूं कि गाय की गर्दन के पीछे जो उभरा हुआ भाग होता है उसको सहलाइए, उसको थोड़ी सी हरी घास खिलाइए। क्योंकि बुध आपके क्या हैं? राशिपति हैं। और बुध में हरी घास जब आप उसको खिलाएंगे, गुरु को जब हरी घास खिलाएंगे, गुरु को सहलाएंगे, तो आप समझ लीजिए आपके लिए एकदम चमत्कारिक परिणाम आएंगे। इसके बाद आप हमसे पूछेंगे कि सर आपके इस प्रयोग से तो हमको बहुत सारा लाभ हुआ। तो ये आप करके देख लीजिए, बस 5 मिनट के उपाय हैं ये, और आपका सारा दिन आपके कार्य के लिए खुला हुआ है। बहुत सारे ज्योतिषी बहुत सारे उपाय बता देते हैं, लेकिन वो उतना संभव नहीं होता है आपके लिए। थोड़े से उपाय हैं, कर लीजिए और इसके बाद हमको बताइएगा जरूर। यदि आपके जीवन में उन्नति और वो स्थितियां मिलती हैं जो मैंने बताई हैं तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज की टॉपिक यहीं तक, कल पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय गणेश जी, धन्यवाद।